चलने के लिए मैं चला तो दिल में कुछ अरमान थे। चलने के लिए मैं चला तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी मंदिर मस्जिद, एक तरफ शमशान थे। पाँव तले जब हड्डी पड़ी तो एक आवाज़ आई कि चलने वाले संभल कर चल, हम भी किसी दिन इंसान थे। दोस्तों, श्री राम वैष्णव दास चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। सिर्फ लैंग्वेज यानी ज़ुबान, हम कैसा बोलते हैं कैसा नहीं बोलते हैं, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम अपने अगर लैंग्वेज पे, अगर हम अपने ज़ुबान पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमें समझ में आता है कि हम कितना अच्छा से बोलें कि सामने वाला व्यक्ति खुश रहे, उसको अच्छा महसूस हो। लेकिन अगर हम अच्छा बात करते हैं तो लोग हमारे तरफ प्रभावित होते हैं, लोग हमारे तरफ आकर्षित होते हैं। सबको अच्छा लगता है अच्छा बात करना। दोस्तों, अच्छा बात करने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। अगर हम किसी को गाली देते हैं, किसी को गलत तरीके से बोलते हैं, तो ना तो हमें सोचना पड़ता है, ना तो हमें उसके बारे में सर्च करना पड़ता है। हम तुरंत बोलते चले जाते हैं। लेकिन अच्छा बात, अच्छा विचार अगर हम अपने अंदर, अपने माइंड में रखते हैं और उसी प्रकार से हम लोगों के सामने बोलते हैं तो सोचना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जो इसके बारे में सर्च नहीं करते हैं। क्या ज़रूरत है अच्छा बोलने की, क्या ज़रूरत है हमें अपने ऊपर सर्च करने की, अपने लैंग्वेज पर ध्यान देने की। हम बैठते हैं एक दूसरे के बीच में, कभी कभी ऐसा हम बोल देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति दुखित हो जाता है, परेशान हो जाता है। हमें ऐसा बोलना चाहिए कि लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। और अगर आप किसी समाज में बैठे हैं, वहाँ पर आप ऐसे बात करें कि जब आप वहाँ से उठें तो लोग आपको याद करें, आपका नाम लें। ऐसा लैंग्वेज में जान होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा दम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा बोलिए, कम बोलिए, लेकिन जो बोलिए उसमें दम होना चाहिए। सो दोस्तों, आज हम लोग कंपटीशन में भी कभी कभी मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठता भी हूँ। आज मुझे याद आ गया, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि उसमें सिर्फ कंपटीशन देखा जाता है कि अगर आप 5-6 लोगों के बीच में बैठ गए और आप कुछ बात करने लगे तो लोग सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति नॉलेज है, इससे ज़्यादा मुझे नॉलेज है, इसको दबाना है मुझे। कंपटीशन करने लगते हैं, लैंग्वेज का कंपटीशन होने लगता है। दोस्तों, कंपटीशन में कुछ ना कुछ इंसान को जानकारी तो मिलती है, कुछ ना कुछ इंसान सीखता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है अपने अंदर संयम होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। अगर कोई अपने नॉलेज को बढ़ा रहा है आगे और आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, अगर आपके पास जान है, नॉलेज है, अगर आपको जो नॉलेज है उस पर आपको सही प्रकार से विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तब आप बात कीजिए, कंपटीशन कीजिए ज़बरदस्त। या तो हार होगी या तो जीत होगी। दुनिया में 2 ही रास्ते होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। या तो आपकी हार होगी या तो जीत होगी। लेकिन जो आपके पास नॉलेज है ना, उसको आप मजबूती से पकड़ करके सही दिशा में इस्तेमाल करें तो आप कभी फेल नहीं होंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं तो हमें एक बात ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी बात कहाँ से शुरू कर रहे हैं। 95% लोग प्रेजेंटेशन देते हैं या स्पीच देते हैं या समाज में बोलते हैं। कोई कंपनी हो गई, कोई सेमिनार हो गया, कोई मॉल हो गया, जहाँ पर भी लोग हम भाषण देते हैं, जहाँ पर हम अपनी स्पीच देते हैं, किसी चीज़ के बारे में समझाना लोगों को, 95% ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, उनको ये नहीं पता होता कि हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अगर शुरुआत हम जहाँ से कर रहे हैं, हमें वो चीज़ ध्यान देना चाहिए, उस पर हमें सर्च करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपनी बात की शुरुआत कहाँ से की है। कुछ लोग प्रेजेंटेशन दे देते हैं, स्पीच दे देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कि हम कहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से जाते हैं, फिर यहीं से यहीं पर घुमा फिरा करके रह जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं।
अभी किसी से बोलो कि आप अपनी बात की शुरुआत कहाँ से किए थे, तो बोलते हैं कि मुझे याद नहीं रहा मैं कहाँ से अपनी बात की शुरुआत किया था। जब भी आप लोगों को समझाएं तो आप उसका टर्निंग पॉइंट नोट कीजिए कि हमारा इस व्यक्ति को समझाने के पीछे मकसद क्या है, जानकारी क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम बात करें तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी बात की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। और जब आप कभी किसी से बात कर रहे हैं, आपकी ज़ुबान जो है लड़खड़ा रही है, आपका दिल धक धक कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े लोगों से बात करते हैं या समाज में बात करते हैं, उनको डर लगता है कि मेरे ज़ुबान से कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ ऐसा ना बोल दूं कि सामने वाला व्यक्ति मेरा मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए। तो दोस्तों, जब भी आपकी ज़ुबान लड़खड़ाए या आप परेशान हों तो आप एक बार गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस ले करके आप जो है धीरे धीरे जब आप छोड़ रहे हो अपनी सांस को, उसमें आप बोलिए। आपका ज़ुबान ज़बरदस्त जो निकलेगा, यानी लैंग्वेज आपका ज़बरदस्त निकलेगा, आपका ज़ुबान कभी लड़खड़ाएगा नहीं। दोस्तों, कहते हैं ना कि जहाँ नीर ही अपनी नमी से डरता हो, जहाँ नीर ही अपनी नमी से डरता हो, यार अपनी प्यार की कमी से डरता हो, वहाँ ज़िंदगी क्या मुस्कुराएगी दोस्तों, जहाँ एक आदमी से डरता हो। धन्यवाद।